वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज क्लास 8 रेशनल नंबर और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं यहां पर नेगेटिव ऑफ ए नंबर से शुरुआत करता हूं। सो नेगेटिव ऑफ ए नंबर, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, उसमें भी नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव इसका मतलब है कि जैसे कोई नंबर है 4, ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? अगर इसके साइन आगे में माइनस लगा दिया जाए तो नेगेटिव बन गया। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ 4, ठीक है। अगर 8 है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस साइन लगा देंगे तो ये हो गया -8। सो नेगेटिव ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ 4, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ 8, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास 3 है, -3 है, इसका नेगेटिव क्या होगा? सो मैं कह रहा कि नंबर हमारे पास -3 है और नेगेटिव बनाने के लिए इसके आगे साइन नेगेटिव का लगा दीजिए। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी 3। सो ये क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ -3, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर की बात करते हैं, सो मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है 2/3, इसका नेगेटिव क्या होगा? सो 2/3, इसके आगे में माइनस साइन लगा दें तो -2/3 लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ 2/3, ओके। -3/4 है, इसका नेगेटिव क्या होगा? सो -3/4 क्या है? रेशनल नंबर है। नेगेटिव बनाने के लिए इसका मतलब है कि उसके आगे साइन लगा दो माइनस का, सो माइनस का साइन लगा दिए। सो अब ये माइनस और पहले से ऑलरेडी माइनस है, सो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो कह सकते हैं 3/4 विच इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ -3/4। सो नेगेटिव ऑफ -3/4 हो गया किसका? 3/4 के लिए नेगेटिव हो गया -3/4। इसी तरीके से अगर कोई a/b है रेशनल नंबर, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस साइन लगा देंगे आगे में, -a/b। अच्छा, एक इसकी ब्यूटी देखिए, खासियत देखिए क्या है इसकी चार्मिंग। तो अगर एक नंबर है 4 और उसका नेगेटिव है -4, यहाँ पर आप क्या करेंगे? 4 को -4 के साथ ऐड कर दीजिए, देखिए वैल्यू क्या हमें मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 में -4 को हम ऐड कर देते हैं, वैल्यू बिकम्स 0। एज यू नो 4 + -4 गिव्स 0, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लीजिए 8 है, उसका नेगेटिव क्या है? -8 है। सो अगर 8 में हम -8 को क्या करते हैं? ऐड कर दें, वी विल गेट 0। नाउ -3 is here and negative of -3 is 3. If I am adding with 3, then we will get 0. And here what about rational number 2/3? If I am adding 2/3 with its negative, that is -2/3, ठीक है। सो वी विल गेट 0। सी हियर -3/4, इफ आई एम एडिंग विथ इट्स नेगेटिव, दैट इज 3/4, देन वी आर गेटिंग 0। सिमिलर मैनर वी कैन ऐड a/b with its negative, that is -a/b, we are getting 0। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर उसे उसके नेगेटिव ऑफ नंबर से, उसके नेगेटिव से ऐड कर दिया जाए, रिजल्ट हमें हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। सो नेगेटिव, कैन आई से नेगेटिव ऑफ अ नंबर और रेशनल नंबर, कुछ भी बोलिए, रेशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स हम बोलते हैं इसको, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर हम इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी अलग है। आइडेंटिटी का मतलब है कि हमें रिफ्लेक्ट के रूप में, बैक हमको रिजल्ट के रूप में सेम मिलता है। जैसे हम बोलते हैं कि 4, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? सो दैट वी विल गेट 4, तो इसमें 0 ऐड कर देते हैं, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। वाई आइडेंटिटी? क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब है कि इसकी पहचान कभी चेंज नहीं होगी। जस्ट लाइक
व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी, आई एम माई शंकर, ठीक है, कि सन ऑफ सुधीर प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ना मेरे पापा, जब मैंने बचपन में पूछा था, जब मैं सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन करता, सैनिक स्कूल के लिए 5 क्लास में, तो नो डाउट आई हैव क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के लिए, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं जो है उसमें एडमिशन नहीं ले सका, ठीक है। एनडीए भी क्वालिफाई किया, एनडीए भी क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल जो है ना डिस्क्वालीफाई हो गया, बिकॉज माई हैंड जो है ना ये टूटा हुआ है, हाथ बचपन में टूटा हुआ है। तो मैंने पापा से पूछा था कि व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी, बिकॉज फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है कि इसमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताइए। सो माय फादर सेड अ मोल मार्क ऑन द लेफ्ट चीक, मेरे बाएं गाल पर तिल का निशान है, ठीक है, तिल है। तो यह एक आइडेंटिटी है थ्रू आउट माई होल लाइफ, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अ वुंड मार्क, अगर बोला जाए घाव का निशान है, कहीं पर कटे का निशान है, कट मार्क है या मोल मार्क है, तो ये सभी आइडेंटिटी हुई। तो आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। उसी तरीके से यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, अगर बोला जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट हमें सेम मिलता है तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एंड बेस्ट इज जीरो, जीरो ही हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि जीरो में किसी संख्या में ऐड करते हैं, वैल्यू इज नॉट चेंजेस, वैल्यू डज नॉट चेंज। तो 4 को अगर जीरो के साथ ऐड करते हैं तो 4 हमें मिलता है, मतलब कि जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। और एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर हम ऐड करते हैं और वैल्यू हमें जीरो मिलता है, जस्ट लाइक दैट हियर 4 and -4 if I am adding, result is getting 0. 8 and -8 if I am adding, then result is 0. -3 and with 3 if I am adding, then result is 0. So अगर रिजल्ट हमें 0 मिला, सो ऐड करने के बाद रिजल्ट हमको 0 मिलता है। माय डियर फ्रेंड, अगर ऐड करने के बाद हमें 0 मिलता है, इसका मतलब है कि इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, सो इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। अगर आपको समझ में नहीं लग रहा हो यहाँ पर, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले हम लोग देखे थे और उसी पर चलता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम बाद में देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, वैल्यू हमें सेम मिलता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 मिलेगा, ठीक है, 4 में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हेंस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी है, चेंज नहीं होने वाला है। 4 को रिटर्न करेगा। 3 मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमको 3 ही मिलता है, यानी 3 एज इट इज रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने के बाद एज इट इज रिटर्न हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज रिटर्न होता है, ठीक है। 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0 हमको मिलेगा, तो आइडेंटिटी नहीं बढ़ा, ठीक है, क्योंकि 4 0 हो गया, ठीक है, 4 की वैल्यू 0 हो गया, 4 वैनिश कर गया, ठीक। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ऐड करने के बाद हमको रिजल्ट हमें सेम मिलता है एज 4। सो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी कि 1 से मल्टीप्लाइड कर देने के बाद टर्म है, ठीक है। और इसी टर्म, ये सभी टर्म जितने भी हैं जो बेसिक ढंग से मैं समझा रहा हूँ, यही आपका थ्रू आउट होल लाइफ कहीं पर भी यूटिलाइज आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि रेशनल नंबर के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी ये है, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स ये है। नाउ हम लोग चलते हैं रेसिप्रोकल पर, ठीक है। रेसिप्रोकल, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 8/21 है, ठीक है। अगर इसको किस संख्या से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, यू विल गेट रिजल्ट एज 1, ठीक है। तो रिजल्ट अगर 1 आपको लाना है तो क्या करेंगे, इसको टोपल कर देंगे। टोपल करने का मतलब है कि जो 21 जो डिनोमिनेटर में था वह 21 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में 8 है वह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर हम किसी एक ऐसे रेशनल नंबर 21/8 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, सो रिजल्ट इज गेटिंग 1, तो हम इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 21/8 इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड, कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ 8/21। व्हाई? बिकॉज अगर हम 28/21 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके रेसिप्रोकल 21/8 में, रिजल्ट इज गेटिंग 1, ठीक है। सिमिलर मैनर अगर -3/4 है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में 4 है तो 4, न्यूमिनेटर में -3 है तो -3 से मल्टीप्लाइड कर दिया गया, यानी 4/-3। अगर यह 4/-3 को -3/4 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, सो रिजल्ट इज गेटिंग -3/4। इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 4/-3 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट इज गेटिंग 1। सो रेसिप्रोकल का मतलब है, और रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स भी है, मल्टीप्लिकेटिव, इसका मतलब है अगर मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ऑब्वियसली रिजल्ट इज गेटिंग 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज और रेसिप्रोकल बोथ आर सेम, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ रेसिप्रोकल टर्म्स, देन वी आर गेटिंग 1, ठीक है। इन दिस मैनर वी हैव सेड, अच्छा वी हैव सेड दैट A upon B, its reciprocal is B upon A. Why? Because A upon B multiplied by its reciprocal, we are getting 1. Clear है my dear friend? Okay. Now C upon D, its reciprocal is D upon C. Why? Because C upon D multiplied by D upon C equals to 1. In this manner we have seen reciprocal और multiplicative inverse, ठीक है। Reciprocal is also called multiplicative inverse, ठीक है। रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। वन अनदर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक दूसरे का। वो A/B है, उसका रेसिप्रोकल B/A है, B/A होगा, उसका रेसिप्रोकल A/B होगा। वाई? बिकॉज A/B को B/A के साथ मल्टीप्लाइड कर देने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है माय डियर फ्रेंड, 1 मिलता है। ओके नाउ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम फॉलो करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर हम क्या देखेंगे इनडायरेक्टली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लॉ, ठीक है। अगर 3 रैशनल नंबर हैं A, B एंड C, ठीक है, ऑल 3 रैशनल नंबर्स है, सो A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C विच इज नथिंग बट A इंटू B प्लस A इंटू C, ठीक है। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले तो हम इसको क्या करते थे, इसको हम ऐड कर रहे हैं कि, और उसके बाद एडिशन, एडेड वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, किसके साथ, A के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं बंटन नियम। बंटन मतलब बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स एमंग ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना होता है। ए को बी और सी में बांट दिया, A इंटू बी एंड A इंटू सी, दोनों मल्टीप्लाइड हो गया, एंड ओवर एडिशन, यहाँ पर भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूँ B मल्टीप्लाइड बाय C प्लस D, सो कैन आई से B इंटू C प्लस B इंटू D, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के देखें, सपोज होल नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, 4 प्लस 5 है, ठीक है। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाइड इस तरह से करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय, बोर्डमास का फॉलो करते हैं। बोर्डमास को फॉलो करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर वाला पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद बाहर के साथ। तो 4 प्लस 3 कितना, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, 9 3 जा 27। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, so 3 multiplied by 4 12 plus 3 multiplied by 5 15 gives 27. Both answer are
सेम। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस 9/8। ठीक है, यह हमें क्या रिजल्ट देगा, इसको चेक कर लेते हैं। एक तो डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 9/8। क्लियर है? ओके, 3 4 जा 12 अपॉन 4 5 जा 20 प्लस 3 9 जा 27 अपॉन 4 8 जा 32। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 27 मल्टीप्लाइड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 32। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 12 कह सकते हैं कि 320 एंड 64 483 384 प्लस 27 2 जा 54 पर 1 0 डिवाइडेड बाय 32 640 यानी 0 एंड 4 मिलकर के 4 हो गया, 8 4 12 1 हो गया, 5 3 8 प्लस 1 9/640। ठीक है, मैंने तेज़ी से कैलकुलेट कर लिया, आप इसको कैलकुलेट अच्छे ढंग से करेंगे धीरे धीरे करके अपने ऑन वे में। ठीक है, और दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस दोनों को हम सम अप कर दें पहले, सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 4 जा 32 प्लस 5 9 जा 45 अपॉन 8 5 जा 40। सो कह सकते हैं कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 7 77 अपॉन 40। सो 77 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। सो 3 1 जा 1 हो गया, और उसके बाद 2 कैरी 7 3 जा 21 23 डिवाइडेड बाय 160। ठीक है, 160 अगर हम 4 से डिवाइड इसको कर देते हैं क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 2 जा 8 हो गया, 1 4 3 जा 4 1 जा। ठीक है, एंड 4 6 जा 140 यानी 231 डिवाइडेड बाय 160। देखिए यहाँ पर रिजल्ट सेम है, 231 231 डिवाइडेड बाय 160 231 डिवाइडेड बाय 160। इट मीन्स व्हाट, वी कैन अप्लाई दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर होल नंबर्स, integers, rational numbers, everyone. ठीक है, every type of number it can be utilized, for every type of number it can be utilized. So in this manner we have seen about distributive property, ठीक है, of multiplication over addition. My dear friend, आपको समझ में लग गया होगा, I hope. ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि उस एडिटिव इनवर्स, या तो उसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर। वाई? बिकॉज उसको हम ऐड कर देते हैं, सो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन है राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बिट 1 क्या कह रहा है, -7/9। ठीक है, 19। ठीक है, बिट 2 अगर हमारे पास बोला जाए 21/112। बिट 3/-29। फोर्थ वन -8। ठीक है, फिफ्थ वन 16/928। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स बोला जा रहा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7/19 एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सो -21/112 होगा। वाई? बिकॉज अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे वैल्यू 0 मिलेगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/29 आंसर हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 8 होगा। वाई? बिकॉज 8 को -8 के साथ ऐड कर देते हैं, रिजल्ट इज गेटिंग 0। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -16/928 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस मैनर वी हैव सीन द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रेशनल नंबर्स है, और यहाँ पर इंटीजर्स भी है। इंटीजर्स वी कैन आल्सो से रेशनल नंबर बाय डिवाइडेड 1 हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ओके। नाउ एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्लास 8 है, NCERT मैथ। ठीक है, आपके पास बुक होगा, बुक के साथ आप मैच करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज यूजिंग, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ बट क्वेश्चन यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्टिंग होती है उससे, और मैंने आपको मेंशन कर दिया एक्सरसाइज 1.1, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए,
रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। काफ़ी गर्मी है, आप मेरे सिर पर से पसीना को भी आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। इसके बावजूद भी मैं अपनी मेहनत में किसी तरह का कोई कमी नहीं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप ये करेंगे, ईमानदारी से आप देखते रहेंगे, मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। अगर मेरे ऊपर डिपेंड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट होकर के आप बोलिए कि सर मुझे कंसिस्टेंट वे में आप पढ़ाते रहें, ताकि मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ। मैं आपको जो है ना पढ़ाता रहूँगा। वॉलंटियर फीस कुछ पेश कर देंगे, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ एज यू विश, जितना भी आपको पे करना है आप पे कर देंगे पर मंथ। मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा और 1 बाय 1 करके यहाँ पर जो है ना सारे कंसेप्ट को दिखाएंगे और सब्जेक्ट को भी देख करके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी एट एनी स्टेज इफ यू हैव डाउट देन प्लीज कॉल मी, ओके। Now, I have mentioned here exercise 1.1 for class 8 NCERT क्वेश्चन। NCERT बुक से हम जो है इसको क्वेश्चन को ले रहा हूँ और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है बिट 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन बिट 1 है, ध्यान से देखिएगा। सो -2/3 इसे मल्टीप्लाइड किया गया है 3/5 के साथ, प्लस किया गया है 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ठीक है। अच्छा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, पहले तो इसको हम देख लेते हैं। -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और ये जो लास्ट टर्म है इसे हम बीच में रखते हैं, -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 एंड दिस लास्ट, ये जो सेकंड बीच में वाला मिडिल टर्म है इसे सबसे लास्ट में रखते हैं, +5/2, ठीक है। नाउ इसको मैं किस आधार पे, ऑन व्हाट बेसिस आई हैव रिटन हियर, सी ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर मैंने रख लिया, ये जो लास्ट टर्म है इसको मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है, और इसे मैं लास्ट में लिखा, ठीक है। तो ये किस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए लिखे, 3 टर्म्स हैं, 3 को हम कहीं से कहीं पर भी ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, उसके प्लेस को हम चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। दिस इज व्हाट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे सो फार बेटर होगा, ठीक है। मेंशन करने के बाद ही आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ओके। नाउ अब देखिए क्या हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि अगर सेम, यहाँ पर देखिए बी है और यहाँ पर भी बी है, दोनों जगह बी है, ठीक, और सी के साथ पहले मल्टीप्लाइड, उसके बाद यहाँ पर डी में मल्टीप्लाइड, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। इसका मतलब बी कॉमन ले लिया जाए तो सी और डी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए तो 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। इफ आई एम टेकिंग 3/5 एज कॉमन देन इनसाइड दिस -2/3 वुड बी लेफ्ट एंड माइनस यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। एज इट इज 5/2 को रहने दीजिए। विच प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने देखा है, ठीक। अच्छा इसे हम इरेज कर लेते हैं। सो 3/5, अच्छा नाउ सी हियर 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 -12, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 होल डिवाइडेड बाय 3 6 जा 18। कैन आई राइट हियर, ओके 5/2, ठीक है ना। सो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, -12 -30 -15 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 5/2, ठीक है। अच्छा 15 3 जा 45 विथ माइनस साइन, 18 5 जा 90 प्लस 5/2, देखिए 45 1 जा 45 2 जा, यानी -1/2 प्लस 5/2। सी लाइक फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर आर सेम, सो क्या होगा, न्यूमिनेटर आर एडेड। 5 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 2, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड बिट है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए 2/5 है और लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें भी 2/5 है।
Can I use associative property? Okay. So 2 by 5 multiplied by 3 by minus 7 plus 1 by 14 multiplied by 2 by 5. ठीक है, हमने इसे सेकेंड टर्म में लिख लिया एंड दिस एज लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 3 by 2. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, आप समझ जाएं इसको. ठीक है, ठीक है. 2 by 5 2 by 5 इफ आई एम टेकिंग कॉमन देन यहाँ पर कितना है 3 by minus 7. ठीक है, माइनस ऊपर में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 by 14. ठीक है, यहाँ आपको समझ में लग गया होगा. अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में माइनस लिखें चाहे न्यूमरेटर में लिखें, ओवरऑल इट्स ओवरऑल वैल्यू विल बी सेम. ठीक है, माइनस 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, रहने देते हैं अभी. 1 by 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 2. विच प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ 2 by 5. अच्छा, 14 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 दैट माइनस 42 प्लस 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 7 14 जा 98 माइनस 1 by 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 2. ठीक है, अब देखिए माइनस 42 प्लस 7 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 2 by 5 माइनस 1 by 6 3 1 जा 3 ले लीजिए 6 2 जा 12. अब तो सिंप्लीफाई केवल कर लेना है. ओके, नाउ माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस दैट इज माइनस 35 2 जा 70 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 98 मल्टीप्लाइड बाय 10 980 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 49 9 44 9 0 माइनस 3 बाय 12. ठीक है, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय दिस तो माइनस 840 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस 0 9 7 जा 9 3 जा 27 2 14 14 अपॉन 4 90 मल्टीप्लाइड बाय 12. नाउ माइनस 0 एंड 0 0 7 4 11. ठीक है, 14 22 23 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 490. ठीक है, 12 ठीक है, 10 कैंसिल हो गया. ठीक है, उसके बाद माइनस 231 डिवाइडेड बाय 49. सो 1250 माइनस 1 600 माइनस 12 सो 8 9 8 5 5 88. ठीक है, 11 5 जा 55 3 नहीं कैंसिल नहीं. ठीक है, 11 2 जा 11 से. ठीक है, तो 11 2 जा 22 1 11 1 जा 21 21 2 जा 42 एंड 16 18. हाँ, 22 से कैंसिल आउट 22 11 जा 22 22. ठीक है, सो 21 11 जा 231 एंड 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 42 आएगा. 16 88 जा यानी माइनस 11 अपॉन 28 वुड बी योर आंसर. सिंप्लीफाई मैंने कर लिया. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया. सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक है, अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 should write the additive inverse of each of the following. Additive inverse for 2 upon 8 minus 5 upon 9 minus 6 upon minus 5 2 upon minus 9 19 upon minus 6. Additive inverse. Additive inverse means what? Additive inverse means change its sign. Plus change into minus, minus change into plus. Additive inverse. Why? Because if I am adding additive inverse of one number and
इट्स एडिटिव इनवर्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज 0। 2/8 साइन चेंज कर दीजिए, प्लस में है -2/8। क्यों? क्योंकि 2/8 में हम -2/8 को ऐड कर देते हैं, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। -5/8 एडिटिव इनवर्स इज 5/9, सॉरी -5/9 एडिटिव इनवर्स। सी here is minus and denominator is also negative, so negative and negative both cancel out, overall it is positive है। so can I say -6/5 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ पर माइनस है, सो प्लस हो जाएगा 2/9, ठीक है। कहीं पर भी माइनस है तो उसको प्लस में चेंज कर लीजिए, 19/6 वुड बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लें, ज़्यादा नहीं लिखें, यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल्स टू -2/8 ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके लिए -2/8 तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल्स टू -2/8, ठीक है। या तो ऐसा लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। इट्स अ लिंग्विस्टिक मैटर, लैंग्वेज का है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 says verify that minus of -x equals to x for first bit, x equals to 11/15, ठीक है। एंड सेकेंड बिट क्वेश्चन इज सेइंग x इक्वल्स टू -13/17, ठीक है। देखिए, वेरीफाई करना है माइनस ऑफ -x इक्वल्स टू x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। नाउ फॉर बिट वन गिवन x इक्वल्स टू 11/15, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, माइनस ऑफ -x, माइनस ऑफ माइनस, देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर 11/15 को पुट करना, माइनस तो अपने जगह पर है, ये आउटसाइड में माइनस है, ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 11/15 आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में भी पुट करना है, राइट हैंड साइड में क्या है, x है, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू कितना है, 11/15, सी 11/15 एंड 11/15, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, ये जो सेकंड बिट है ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। आप इसे ट्राई करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट बिट बता दिया, सेकंड बिट जस्ट इट इज है, ठीक है। इसी तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। कुछ आपके लिए भी वर्क मैं दे देता हूँ, ये सेकंड बिट आपके लिए मैंने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो बिट वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13, सेकेंड बिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, थर्ड बिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट -5/8 मल्टीप्लाइड बाय -3/7, ठीक है। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाइड बाय -2/5 एंड सिक्स्थ एंड लास्ट -1। माय डियर फ्रेंड, अगर a/b एक रेशनल नंबर है, सो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a। इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, और बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक।
वाई, क्योंकि a अपॉन b और b अपॉन a मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, रिजल्ट इज गेटिंग 1, ठीक है, ओके। नाउ सो यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जस्ट इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी -13 डिवाइडेड बाय क्या 1 है, सो कह सकते हैं कि 1 बाय -13, सो दैट 13 मल्टीप्लाइड बाय -1 बाय -13 गेट 1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट इसका इनवर्स ले लीजिए 19 अपॉन -13, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो 5 अपॉन 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 8 अपॉन -5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इसका क्या होगा 7 अपॉन -3 होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को आप क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। नाउ -1 का -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन 5 अपॉन -2 होगा, ठीक है, -1 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो -1। इन दिस मैनर वी हैव सीन, ठीक है, अब चाहे तो -1 का -1 अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंप्लीट किया, फोर्थ वन, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो बिट 1 कह रहा है कि -4 अपॉन 5 इसे 1 से मल्टीप्लाइड कर दिया गया है और हमें रिजल्ट मिला है, जो भी मिले 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 से मल्टीप्लाइड किया गया है, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सो कैन आई से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दिस मैनर इट इज मोर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बिट, ठीक है, नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट में आपके पास दिया गया है 13 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन 7 इक्वल्स टू -2 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय -13 अपॉन माइनस यहाँ पर है, ठीक है, -13 अपॉन 17, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट टर्म -13 अपॉन 7 उसे मल्टीप्लाइड कर दिया गया -2 अपॉन 7 के साथ। यहाँ पर क्या है, ऑर्डर को चेंज कर दिया, फर्स्ट जो यहाँ पर फर्स्ट था उसको सेकंड में लिया है, जो सेकंड था उसको फर्स्ट में लिया है। इस तरीके से ये क्या है, अपने ऑर्डर को चेंज किया है। यस, जब अपने ऑर्डर को चेंज कर दे, अपने प्लेस को चेंज कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो क्रम विनिमय नियम, क्रम को चेंज कर देना, एक्सचेंज ऑफ इट्स ऑर्डर, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, थर्ड वन -19 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय 29 अपॉन -19 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर दो रेशनल नंबर दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो क्या ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आता है? यस, सो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम हो, सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए स्टूडेंट हैं तो, और मेरे ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, सो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके थ्रू आउट होल सिलेबस जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, चाहे आप साइंस का भी अगर देखना चाहते हैं, साइंस से भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि मुझे सर साइंस भी पढ़ना है, मुझे मैथ भी पढ़ना है, तो मैं आपके लिए जो है ना रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और आपके जो प्रॉब्लम जितने भी हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।